Hello friends, welcome to the new session of Smita classes. Today we will be dealing with the second chapter of Enriching English Reader Book of Standard 2. The chapter's name is A Chimp's True Friend. We will start reading the chapter. Have you seen chimpanzees on television or in the zoo? Do you know what a chimpanzee is? It is a type of monkey without a tail. Jane Goodall, a famous researcher and animal lover, has worked to protect chimpanzees for many years. Let us read more about her. Jane, where are you? For hours everyone was searching for Jane Goodall. She came out from a hen coop crying, I know how an egg comes out. 5-year-old Jane already loved animals, big or small. She sat on a branch of her favorite beech tree and read stories about them. She wanted to live with animals in Africa and write stories about them too. Many years went by. Jane finished her studies. One day she got a phone call. It was Dr. Louis Leakey, a famous scientist. I am looking for someone to watch and learn about chimpanzees in Africa. Will you go? Yes, said Jane, excited. Soon she moved to Gombe, a national park in Tanzania. She started to live deep inside the forest. आपने कभी चिंपैंजीज को टेलीविजन में या जू में देखा है? चिंपैंजी एक तरह के मंकी होते हैं जिनकी की पूंछ नहीं होती, उनके टेल नहीं होते हैं। ठीक है, वो एक मंकीज के बहुत सारे वैरायटी होते हैं ना, गोरिल्ला होता है, चिंपैंजी होता है, औरंग उटांग होता है। तो ये चिंपैंजी भी एक तरह का मंकी है जिनके टेल नहीं होती है। एक रिसर्चर है जो रिसर्च करते हैं, अनुसंधान जो रिसर्च में काम करते हैं। तो जेन रिसर्च वर्क करते हैं, किसी चीज के बारे में खोजबीन करते हैं। ऐसी एक रिसर्चर थी जेन गोडैल। वो एक एनिमल लवर भी थी, एनिमल्स को बहुत पसंद करती थी और उसने अपना पूरा जीवन काम किया चिंपैंजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, चिंपैंजीज की रक्षा करने के लिए बहुत सालों तक उसने काम किया है। ये स्टोरी उन्हीं के बारे में है। इसमें बताया जा रहा है कि जेन गोडैल को उसके पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं। जेन तुम कहाँ हो? वो कहाँ से निकलती है? एक हैन कूप से। हैन कूप क्या होता है? एक छोटा सा घर बनाया हुआ रहता है जहाँ पे कि हैंस मुर्गियों को रखा जाता है। ठीक है, छोटा घर बनाते हैं मिट्टी का, कि ईट ब्रिक्स और मड सब मिला के, जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है, मुर्गियों का शेड जो होता है। तो हैन कूप से जेन निकली और निकल के क्या कर रही है, मैं जान गई कैसे एक अंडा बाहर आता है, अंडा कैसे निकलता है, मुर्गी से अंडा कैसे निकलता है। मतलब वो घंटों बैठ के वो यही देख रही थी कि अंडा कैसे निकलता है। वो उस समय 5 year old ही थी, 5 साल की थी और उसको छोटे या बड़े एनिमल्स सभी उसको बहुत अच्छे लगते थे। उसके बाद वो क्या करती थी, उसका एक बीच ट्री था। हाँ, वहां पे एक पेड़ होता है बीच ट्री, एक तरह का बड़ा सा ट्री होता है। वो उसका फेवरेट था, मैंने उसका सबसे प्यारा था, सबसे पसंदीदा बीच ट्री था। उसी के एक ब्रांच पे, एक डाल पे वह बैठ गई और वहां पे बैठ के वो स्टोरीज पढ़ती थी एनिमल्स के बारे में। वो पढ़ती थी कि अफ्रीका में बहुत तरह के एनिमल्स है, तो वो चाहती थी अफ्रीका में वो एनिमल्स के बीच में रहे और उनके बारे में स्टोरीज भी लिखे। उसके बाद बहुत साल बीतते चले गए। जेन ने अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। फिर एक दिन उसको एक फोन कॉल आया। वो फोन कॉल किसने किया था? डॉक्टर लुइस लीकी। वो एक फेमस साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट कौन होते हैं? वैज्ञानिक, जो कि साइंस के अलग अलग चीजों के बारे में बहुत ही खोजबीन करते हैं, स्टडी करते हैं, नई नई चीजों के बारे में बताते हैं, ऑब्जर्व करके देख के सीखते हैं और उसके बारे में कैलकुलेशन करते हैं, सोचते हैं, बहुत दिनों तक ऑब्जर्व करते हैं और नई नई चीजें वो लोग रिसर्च करके निकालते हैं। तो वो एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, हाँ, वो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, बहुत तरह का टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करके नई नई चीजों के बारे में दुनिया को बताते हैं। तो वो जो थे डॉक्टर लुइस लीकी, वो एक साइंटिस्ट थे। वो बोले कि मैं ऐसे किसी आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो अफ्रीका के जंगलों में रहेगा और वहाँ चिंपांजीज के बारे में स्टडी करेगा, उनके बारे में जानेगा। क्या तुम जाना चाहती हो? जेन बोली हाँ, एक्साइटेड होके, मतलब बहुत खुश होके बोली हाँ मैं जाना चाहती हूँ। और फिर वो कहाँ चली गई? तंजानिया। हाँ, अफ्रीका में एक जगह है तंजानिया, जहाँ पे एक नेशनल पार्क था। हाँ, राष्ट्रीय उद्यान जिसको कहते हैं। नेशनल पार्क था गॉम्बे एक नेशनल पार्क था। वहां पे वह रहने लगी उसी नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क स्पेशली बनाया जाता है ताकि एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सके, जो एनिमल्स को शिकार करके खत्म करते जा रहे हैं, उनके स्किन के लिए, हेयर के लिए, फर के लिए। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क बनाते हैं गवर्नमेंट और उस एरिया में कोई भी शिकारी लोग को एंट्री नहीं होता है, बाहर के लोगों को एंट्री नहीं देते हैं। तो उसी नेशनल पार्क में यह रहने लगी, डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, घने जंगल के अंदर वह रहना शुरू कर दी। On her first night, Jane lay awake.
She was listening to new sounds, the hum of crickets, the laugh of a hyena, the hoot of an owl. To know more about the chimps, she soon started walking in the forest. She found a high peak from where she could watch the chimpanzees. At first, she could only hear their calls. She could not see them. As soon as a chimp saw her, it ran away. And then one special day, an older chimp came up to Jane. Jane was holding bananas in her hand. He took the bananas from her. Jane was very happy. She named him David Greybeard. Soon David became her friend. He was not afraid of her anymore. Dr. Louis Leakey sent 3 women in the forest to study different types of apes, chimpanzees, gorillas and orangutans. One of them was Jane. Together the 3 of them were called Leakey's Angels. है ना? तो डॉक्टर लुइस ने क्या किया था, 3 लेडीज को एक साथ भेजा था। एक कोई चिंपैंजीज के ऊपर स्टडी करेंगी, एक औरंगुटान के ऊपर और एक गोरिल्लास के ऊपर। इन सबको एक साथ बोलते हैं एप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों लेडीज को, पूरे ग्रुप को क्या बोला जाता था, लीकीज एंजल्स, मतलब डॉक्टर लीकी की परियां, उनके भेजे हुए दूत बोला जाता था। तो क्या बोल रहा है कि पहली रात को जेन जंगल के अंदर सो नहीं पाई, वो जगी रह गई। वो सुन रही थी साउंड, किसका साउंड, झिंगुर के गुनगुनाने की आवाज वो सुन रही थी, हम ऑफ क्रिकेट्स, लाफ ऑफ ए हाइना, है ना, एक सियार जो कहेंगे उसके हंसने की आवाज सुन रही थी, हूट ऑफ एन आउल, एक उल्लू की आवाज सुन रही थी। चिंपैंजीज के बारे में ज्यादा जानने के लिए उसने क्या किया, अपने जंगल में घूमना शुरू कर दिया दूसरे दिन से, और एक ऊंचा पहाड़, एक हाई पीक मिला, मतलब ऊंची जगह मिली, जहां से कि वो जो है, पीक क्या होता है, कोई पहाड़ का जो ऊपर का पॉइंटेड टिप होता है वो पीक होता है। तो वैसे ही एक ऊंची जगह पे एक पॉइंटेड जगह जो थी पहाड़ के ऊपर के, वहां पे वह खड़ी हो गई। वहां से वो आराम से सारे चिंपैंजीज को देख सकती थी। पहले सिर्फ उनको उनकी आवाजें, जेन को वो चिंपैंजीज की खाली आवाजें सुनाई देती थी कि चिंपैंजीज एक दूसरे को बुला रहे हैं, वह उनको देख नहीं पाती थी। जैसे ही कोई चिंपैंजी उसको देखता था वह भाग जाता था। पर एक स्पेशल दिन था, उस दिन एक बूढ़ा चिंपैंजी उसके पास आया। जेन हाथ में बनानास पकड़ी हुई थी, वो आया और उससे बनानास ले लिया। जेन बहुत खुश हुई। उसका नाम उसने रखा डेविड ग्रेबियर्ड। डेविड ग्रेबियर्ड उसने नाम रखा, और जल्दी ही डेविड उसका दोस्त बन गया। अब वह उससे बिल्कुल भी नहीं डरता था, उसके पास आराम से आ जाता था। Slowly Jane became friends with other chimps too. Jane lived in the forest for many years. She learned things about chimpanzees that no one else knew. She learned, for example, that they were very intelligent animals. Just like people, they could feel happy, angry or sad. They even tickled one another for fun. They had families and were living mothers. They had families and were loving mothers to their babies. Jane also noticed that chimps used objects to find food. She saw that David used a stick to dig for termites, a type of insects, and ate them. How lovely! But things were not always happy for Jane. She realized that her dear friends were in danger. People were cutting down forests in Africa and the chimps were losing their homes. People also hunted chimps or sold them to circuses. तो क्या हुआ कि जेन बहुत सालों तक, फिर धीरे धीरे बाकी चिंपांजीज भी उसके फ्रेंड बनने लगे। जी बहुत सालों तक जंगल में रहने लगी, और जब वो रहने लगी बहुत सालों तक, तब वो चिंपांजीज के बारे में और बहुत कुछ जान पाई जो कि और कोई नहीं जानता था। वो जान पाई कि वो बहुत ही बुद्धिमान जानवर होते थे, और दूसरे लोग जैसे कि इंसानों के जैसे वो लोग खुश भी होते थे, गुस्सा भी होते थे, दुखी भी होते थे। वो एक दूसरे को जो है टिकल भी करते थे, मतलब कि गुदगुदी देते थे एक दूसरे के स्किन में, अपने हाथ फिंगर्स को ऐसे चला के एक दूसरे को गुदगुदी भी देते थे मजे के लिए। उन लोग का अपना फैमिली भी होता था, मम्मी पापा बच्चे चिंपैंजी होते थे, और उन लोग अपने बेबीज को, लोग जैसे एक माँ अपनी बेबीज को बहुत प्यार करती है, वैसे ही वो लोग भी अपने बेबीज के, उनकी जो बेबीज की जो मदर्स थी वो भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। जेन देखी कि चिंपैंजीज जो है अपना खाना ढूंढने के लिए कुछ कुछ सामान यूज करते थे। उसने देखा कि जिस चिंपैंजी को उसने डेविड नाम दिया था, वह एक लकड़ी यूज करता था। उस लकड़ी से मदद से वह खुदाई करता था पेड़ के साइड में या जमीन में, टर्माइट्स की खोज करता था। टर्माइट्स एक तरह के दीमक तरह के इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको वह निकालता था और खाता था। कितने प्यारे थे वो लोग, जानते थे जिस तरह हम लोग खुदाई करने के लिए टूल्स कुछ यूज करते हैं, वो लोग भी खुदाई करने के लिए कुछ कुछ सामान यूज करते थे खाना ढूंढने के लिए। पर हमेशा हर चीज
खुशी वाला समय जेन के लिए नहीं था हर समय। वो रियलाइज की, उसे यह समझ में आया कि उसके जो प्यारे दोस्त थे वो सब खतरे में हैं। लोग जो हैं अफ्रीका में जंगल काटते जा रहे थे, बहुत तेजी से जंगलों को काटते जा रहे थे, जिसके कारण चिंपैंजीज का जो घर होता है, जंगल पेड़ होते हैं, उनके घर होते हैं, पेड़ों में उनका घर होता है, वो सब खत्म होता जा रहा था। चिंपैंजीज का घर ही खत्म होता जा रहा था, तो वो कहाँ रहते। और लोग क्या करते थे, चिंपैंजीज को शिकार भी करते थे, उनको पकड़ के जंगलों से ले जाते थे ताकि उनको सर्कस में बेच दे, ताकि सर्कस में उनका शो कर सके। इस तरह का होता था। तो इस तरह से रहते रहते जेन को बहुत कुछ अंदाजा होने लगा कि वह लोग कैसे रहते हैं। Jane traveled all over the world. Jane traveled all over the world asking for help. People listened to her and helped her protect the chimps in Gombe. Today, people all around the world know about her work. Jane still returns to Gombe whenever she can. She walks into the forest and sits down quietly, smiling as she watches the chimps. ठीक है? तो जब उसको रियलाइज हुआ कि ये चिंपैंजीज डेंजर में है, तो जेन जो है पूरी दुनिया में इधर उधर घूमती रही और लोगों से मदद मांगती रही कि आप लोग ये जंगल नहीं काटिए, चिंपैंजीज को बचाइए। हाँ, लोगों ने उसकी बात सुनी, उसकी मदद की। उन चिंपैंजीज जो बॉम्बे में उस नेशनल पार्क में जो चिंपैंजीज थे, उनको बचाने के लिए लोगों ने उसकी मदद भी की। और आज पूरी दुनिया उसको पहचानती है, जानती है उसके काम के कारण। अभी भी जेन को जब मन होता है, इच्छा होती है, वो वापस बॉम्बे चली जाती है और बॉम्बे जाके वो वहां जाती है जंगल के भीतर, चुपचाप शांति से बैठ जाती है, मुस्कुराती रहती है। जैसे जैसे वो वहां के चिंपैंजीज को देखती है, जो बच गए हैं चिंपैंजीज, उनको देख के वो मुस्कुराती रहती है और खुश होती रहती है। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना, कि जंगल में रह गई वो, जानवरों के बारे में जानने के लिए कितने वर्षों तक वह रह गई और इस तरह उसने चिंपैंजीज की रक्षा भी की। बहुत अच्छी स्टोरी है, हमको बहुत प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है स्टोरी से। आप लोगों को पसंद भी आया होगा स्टोरी, है ना। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। बेल बटन जरूर प्रेस करिए और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन भी जरूर प्रेस करिए। ओके, थैंक यू।